अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल के साथ मुंसलिक हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए और दीगर पेरेंट्स के लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा दूसरे पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपका शेयर किसी पेरेंट के काम आ जाए। सो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के इस सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है मिस फातिमा बतूल ने, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं इनलाइटन केयर बाय फातिमा बतूल की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इनके सेटअप के बारे में तफसील से जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस फातिमा कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। वालेकुम अस्सलाम कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर ममनून हूँ मैं लिटिल प्योर सोल वेबसाइट की कि आपने हमें इनवाइट किया और इट्स ऑनर फॉर अस कि हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम अपने सेटअप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें और आपको बता सकें कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू सो मच। राइट। सो हम इधर से ही स्टार्ट करना चाहेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए हमें आपके सेटअप का, और कि कहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, और इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। सो इनलाइटन केयर जो बेसिकली काम कर रहा है वो काम कर रहा है अक्टूबर से। लास्ट 2023 में हमने अक्टूबर में इसको इनिशिएटिव लिया था कि हमने एक बुनियाद डाली थी इस सेंटर की, जिसका मेन मकसद ये था कि हम यहाँ पर रहते हुए उन तमाम बच्चों और इंडिविजुअल्स की हेल्प कर सकें जो किसी भी स्पेशल नीड से मुंसलिक हैं या उन्हें किसी न किसी स्पेशल नीड से उनका ताल्लुक है। सो हम तमाम उम्र के लोगों के साथ, तमाम तरह डिसेबिलिटीज के साथ काम कर रहे होते हैं। इवन वी आर वर्किंग विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एज वेल, और कंडीशंस के साथ भी हम काम कर रहे होते हैं। और हमारा सेंटर लोकेटेड है दो तलवार पर, सूट नंबर 113 फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर्स प्लाजा, दो तलवार, क्लिफ्टन, कराची। यहाँ पर हम हमारी जो लोकेशन है आपको यहाँ हम पाए जाते हैं। और इसके बाद जो दूसरी चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि इनलाइटन केयर एक ऐसा सेटअप है जो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर के तौर पर काम करता है, जहाँ पर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, रिमीडियल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, जिसके अंदर हम लोग कॉग्निटिव थेरेपी, साइकोथेरेपी, प्लस हमारे पास यहाँ पर एबीए थेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। मोर देन ओवर हम लोग इसके अलावा टेलीथेरेपी की सेशंस प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि हमारे लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता कि वो सेंटर आके सेशन लें, तो हम उनको अपने एक्सपर्ट के साथ जो कि इसके अंदर सर्टिफाइड हैं और जिनकी एक्सपर्टीज है टेलीथेरेपी के अंदर, उनके थ्रू हम उन्हें सेशंस प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली ऑक्यूपेशनल थेरेपी के और स्पीच थेरेपी के और रिमीडियल थेरेपी के। इसके अलावा हमारे यहाँ एक और सर्विस प्रोवाइड की जाती है जो कि है कि हम, अगर आप चाहते हैं कि थेरेपिस्ट आपके घर आके विजिट करे और वहां से सेशन कंडक्ट हो, तो हम ये सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप बिल्कुल सेफ बिलीव करके कि थेरेपिस्ट की इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, और हम आपको होम सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। हम मल्टीपल चीजों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सो इट्स अ प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पर इन तमाम सर्विसेज की सहूलियात दी जाती है। राइट। आपने डिफरेंट थेरेपीज का जिक्र किया, तो मैं एक चीज़ थोड़ा मज़ीद क्लियर करना चाहूँगा कि किन किन चैलेंजेस पे काम कर रहे हैं आप, या किन किन चैलेंजेस वाले इंडिविजुअल्स को यहाँ पे सर्विस दी जाती सर देखिए, हमारे पास इस वक्त तमाम उम्र के लोग काम कर रहे हैं, मतलब तमाम उम्र के लोग हमसे सहूलियात ले रहे हैं। जैसे कि हमारे पास जो अभी इस वक्त पॉपुलेशन आ रही है उनमें ज्यादातर लोग ऑटिज्म हैं, ऑटिज्म से मुंसलिक हैं। ऑटिज्म हमारे पास अडल्ट भी हैं, वी हैव अडल्ट ऑटिज्म एज वेल। हमारे पास पीड्स भी हैं। जो अडल्ट ऑटिज्म है वो थोड़े डिफरेंट भी हो जाते हैं चीजों के साथ, कुछ चीजें और भी उनके साथ कोमोर्बिडिटीज चल रही होती हैं। सो ऑटिज्म है, एडीएचडी है, सेरिब्रल पाल्सी है, इसके अलावा स्ट्रोक के क्लाइंट्स भी हैं हमारे साथ। उसके अलावा हमारे पास एपिलेप्सी के भी लोग हैं, एपिलेप्सी से के मरीज भी हैं। उसके अलावा हमारे पास डिमेंशिया के भी हैं। कुछ हमारे पास काउंसलिंग सेशन डिप्रेशन के भी चल रहे होते हैं, हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ले रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास स्टटरिंग के, स्टैमरिंग के और स्लर्ड स्पीच के क्लाइंट्स भी हमारे पास आते हैं। हमारे पास आईडी के क्लाइंट्स भी आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया के क्लाइंट्स भी होते हैं जिनको जो सर्विसेज हमसे ले रहे होते हैं। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिले है, ये वाले क्लाइंट्स भी हमारे साथ मुंसलिक हैं। इनके साथ साथ डाउन सिंड्रोम भी आजकल ये पॉपुलेशन हमारे साथ सेंटर में हमसे सर्विसेज ले रही है, जिसमें बहुत ज्यादा इस वक्त जो रेशो हमारे पास हाई है वो ऑटिज्म का है। ऑटिज्म का रेशो बहुत हाई है, वो क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है, यानी उनकी
अगर आप एज लिमिट की बात करें तो मेरे पास 18 मंथ से लेकर इस वक्त 16 ईयर तक ऑटिज्म में ऐसे बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो इस उसमें आ रहे हैं, जो हम्म टेलीथेरेपी भी ले सेंटर में भी थेरेपीज ले रहे हैं। हम्म अच्छा, एक चीज और बताइए कि बहुत से लोग आपके पास जब आते होंगे, जब ऑटिज्म और दीगर डेवलपमेंटल डिलेज की बात करें तो डायग्नोज होके भी आते हैं और विदाउट डायग्नोसिस भी आते हैं। तो जो विदाउट आते हैं उनकी डायग्नोसिस क्या यहाँ पे होती है या उनको रेफर किया जाता है? और जो डायग्नोसिस के साथ आते हैं उनकी डायग्नोसिस एक्सेप्टेबल होती है या दोबारा से रीअसेसमेंट भी की जाती है? क्या करते हैं? सर देखिए, पहली बात ये है कि बगैर डायग्नोसिस के हमारे यहाँ काम नहीं होता। हम लोग प्रेफ़र करते हैं, डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायग्नोसिस नहीं है तो हम उन्हें बताते हैं कि आपको स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, और कोशिश कीजिए कि ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ जिसका एक्सपीरियंस मोर देन 10 इयर्स हो, ताकि उसकी एक्सपर्टीज़ पीड्स के अंदर इतनी अच्छी हो कि वो सही से उस चीज़ को डायग्नोज़ कर सके। अच्छा, हमारे क्लिनिक के अंदर मिस तहमीना खान है, जिनका मोर देन 18 इयर्स एक्सपीरियंस है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, एंड शी इज़ सर्विंग एट मेनी प्लेसेस एज़ वेल। और वो डायग्नोसिस एंड असेसमेंट के ऊपर बहुत उनका अच्छा उनकी गिरफ्त है इसके ऊपर। तो हम उन्हें रेफ़र उनके पास भी कर देते हैं, और कुछ अगर कहते हैं कि हम कहीं और से करवा कर आए हुए हैं या हमारे पास रिपोर्ट है, तो हम एक क्रॉस चेक मिस तमीना से करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग अब ड्यूरिंग द सेशन हम उसको रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट अगर हमें कहीं पे भी डाउट लग रहा होता है तो क्लियर द डाउट टू द पेरेंट। एंड कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें डाउट करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता होता है कि वो किस सेंटर से रेफर होकर आया है क्लाइंट, और हमें पता है कि वहाँ पे काम कैसा है, तो वो रिपोर्ट्स 100% एक्सेप्टेबल होती है हमारे पास, तो हम उसके साथ ही काम आगे बढ़ते हैं। राइट। तो थोड़ा सा अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि ज़्यादातर क्या यहाँ पे वन ऑन वन सेशंस पे काम होता है या दीगर जिस तरह ग्रुप सेशंस और इस तरह की और मोड भी यूज़ किए जाते हैं? तो आप लोग कैसे काम कर रहे होते हैं? सर देखिए, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द क्लाइंट की नीड क्या है। जैसे लेट्स सपोज यार, अगर वैसे हमारे जो मेनली सेशंस होते हैं वो वन ऑन वन सेशंस होते हैं, लेकिन जब एक बच्चा जैसे मैंने बात की ऑटिज्म की और स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की या लर्निंग डिसेबिलिटीज की, इस तरह के इश्यूज की, तो जब मैं इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं तो जब क्लाइंट्स रेडी हो जाते हैं, जब वो तैयार होते हैं सोशलाइज करने के लिए, तो हम उनको ग्रुप सेशन भी लेते हैं। बट ग्रुप सेशन भी जाने से पहले हम लोग पेयरिंग सेशन पर जाते हैं, यानी 2 बच्चों के पेयर बनाकर काम करते हैं। उसके बाद फिर हम 3 पर जाते हैं, फिर हम लोग 4 बच्चों के साथ एक 4 बच्चों का सबसे छोटा हमारा ग्रुप होता है, जिसको हम करते हैं, जिसके अंदर हम ग्रुप सेशन कंडक्ट करते हैं। और वो ग्रुप सेशन हम स्टार्ट करते हैं 10 मिनट से या 15 मिनट्स या 20 मिनट से, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी बच्चों को एकदम से ग्रुप में डालना भी उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो हम कम टाइम के साथ उसको स्टार्ट करते हैं, स्लोली ग्रेजुअली उसको बढ़ाते हैं, ताकि बच्चे स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर या दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर अपने ऑक्यूपेशन को सही से परफॉर्म कर सकें। सो ग्रुप सेशंस भी होते हैं हमारे यहाँ वन वन सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन द क्लाइंट नीड कि क्या क्लाइंट की नीड है, तो इस हुँ, हिसाब से हमारे यहाँ कंडक्ट किए जाते राइट। आपने शुरू में बताया था कि ओटी की सर्विसेज़ भी दे रहे हैं ना आप लोग? हैं। यस, ओके। तो एंड आई एम मैं ये पूछना ऑक्यूपेशनल थेरेपी। चाहूँगा कि बहुत सी ख़ास तौर पे ओटी की इसलिए मैं बात करना चाह रहा था कि ओटी में बहुत सा इक्विपमेंट या मटेरियल यूज़ होता है। तो हाउ वेल इक्विप्ड इज़ योर सेटअप एज़ फार एज़ डिफरेंट थेरेपीज़ आर कंसर्न्ड? देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर जो मैं खुद बाय प्रोफेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, और बाय प्रोफेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होने का मतलब ये है कि आपको तमाम तरह ओटी के रिलेटेड रिसोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। सो हमारे पास जो रिसोर्सेज ओटी सेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि टेक्टाइल से रिलेटेड है, सेंसरी स्टफ है। सो वी हैव अ सेंसरी रूम एज वेल, वी हैव अ बिग ग्रॉस रूम एज वेल, जहाँ पर हम ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें हमारे पास जिम बॉल के साथ साथ बैरल रोल, बैलेंस बोर्ड, स्विंग्स, बॉल पेट, डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज हमारे पास होती हैं। हमारे पास बोस्टर स्विंग्स वगैरह होते हैं जिनके थ्रू हम लोग काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बैलेंस बीम्स वगैरह होते हैं, कोन्स होती हैं। इट्स डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के साथ साथ हम काम करते हैं, तो वी आर फुली इक्विप्ड। हमारे पास तमाम तरह सहूलियात मौजूद होती है, नॉट इवन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी की भी, कि हुँ। फिजियोथेरेपी में जो जो सामान होता है, हम अपने एंड पे तमाम चीजों को मैसर रखते हैं अपने क्लाइंट के लिए, ताकि उसे ड्यूरिंग द थेरेपी किसी चीज की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हुँ। अच्छा, आपने ज़िक्र किया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था यही कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका मैंने जब पढ़ा तो ओटी भी था,
बिहेवियर थेरेपिस्ट भी थी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट भी थी। तो आपका हम तारुफ लेना चाहेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन डिटेल से, ताकि व्यूअर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सके कि आपकी एक्सपर्टीज़, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड और आपकी प्रोफेशनल जो एक्सपर्टीज़ हैं वो किन चीज़ों में। सो मैं ग्रेजुएटेड हूँ जेपीएमसी से, द कॉलेज ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जेपीएमसी, जो हमारा पायनियर कॉलेज है जहाँ पर सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। सो मेरी जो मेन डिग्री है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर है, और इसके अलावा मैं एक और अभी स्टडीज मेरी अभी भी कंटिन्यू है, एंड मैं साइकोलॉजी इस वक्त पढ़ रही हूँ, तो मेरी दूसरी डिग्री साइकोलॉजी के अंदर चल रही है। एंड इसके अलावा जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर मैं पिछले 4.5 ईयर्स से काम कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं डिफरेंट पॉपुलेशन के साथ मैंने काम किया, मेंटल हेल्थ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ, प्लस पीडियाट्रिक्स के साथ, जीरियाट्रिक्स के साथ, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, हमने एज ग्रुप के क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है। और इसके साथ इस वक्त मैं स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक्स मेरा लाइक समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ वर्क है, जहाँ पे मेरा सारा इंटरेस्ट यहाँ आगे जमा हो जाता है। और बेसिकली आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल बेस्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एज वेल, कि स्कूल में ऑक्यूपेशनल थेरेपी किस तरह से काम करती है, प्लस स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम किस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद से बनाया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो कम इन माई एक्सपर्टीज। कराची के डिफरेंट जगहों पर मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। करंटली आई एम वर्किंग विद डिफरेंट प्लेसेस एज वेल। और इसके साथ साथ फिर हमने अपनी डिग्री के साथ साथ अपग्रेडेशन जरूरी होता है, क्योंकि आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और वक्तन फवक्तन आपको चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। तो फिर उसके बाद मेरी बीसीए मिस फाइजा बमानी है, तो उनके साथ मैंने एबीए थेरेपी की, लाइक एबीए थेरेपी में उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ अपनी। और एबी की मेरा जो कोर्स वर्क था वो भी मैंने मिस फाइजा के साथ किया था। और फिर एग्जाम्स हमने अपना एग्जाम हम लोग अपेयर हुए, फिर क्लियर किया मैंने अपना एग्जाम, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई एम वर्किंग एज एन एबीए थेरेपिस्ट एज वेल इन द टाउन। तो कुछ इस तरह से मेरी सहूलियात आपको मिलेंगी। राइट जी, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है आपका तारुफ, और काफ़ी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर हम आपके सेटअप की बात करें, तो हम डिफरेंट सेटअप्स को देखते हैं तो वो बता रहे होते हैं हमें कुछ ना कुछ यूनिक फीचर बता रहे होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सेटअप का कोई यूनिक फीचर है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी? मेरे सेंटर का सबसे यूनिक फीचर और मेरा सबसे बड़ा बिलीव जिसने मुझे सेंटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा पावर दी, वो है पेरेंट ट्रेनिंग सेशंस। तो मैं बिलीव करती हूँ पेरेंट ट्रेनिंग सेशंस, मेरा सेंटर दूसरे सेंटर से मुख्तलिफ या उनके बराबर कह सकते हैं, वन ऑफ द सेंटर्स में से आता है, जो कि हमारे पेरेंट्स को अलाउ करता है ड्यूरिंग द सेशन, दे आर अलाउड टू कम इन द सेंटर ड्यूरिंग द सेशन, एंड दे आर लाइक मोर, मैं आपको इस तरह से कह सकती हूँ कि उनको इजाजत होती है कि वो आए बैठे, सेशन को पूरे सेशन को ऑब्जर्व करें, बट ड्यूरिंग द सेशन उन्हें बात करने की इजाजत नहीं होती, अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बट वो एक कॉर्नर पे हमारे पास बैठते हैं, तमाम सेशन को अपने पास नोट डाउन करते हैं, जहां पर उन्हें पिक्चर्स या वीडियोस रिक्वायर्ड होती हैं वो हमसे परमिशन कंसेंट ले लेते हैं। उसके बाद वो पिक्चर्स वीडियोस बना लेते हैं और वो पूरे सेशन की ट्रेनिंग उनकी हो जाती है। और एक सेशन, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा सेशन 45 मिनट का है, तो हम 35 मिनट बच्चे का सेशन लेके या 40 मिनट सेशन लेकर जो लास्ट के 5 मिनट होते हैं उसमें हम पेरेंट्स को टेक्निक, उनके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, ताकि जब वो उस टेक्निक्स को घर पर स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करें तो कोई चीज गलत ना कर दें। और इसके अलावा एक और चीज हमारे सेंटर की भी होती है कि हम बिलीव करते हैं कि होम प्लान बहुत जरूरी है। और होम प्लान हम पेरेंट्स को जब दे रहे होते हैं तो हमें तसल्ली नहीं होती, हमारा ये होता है कि जब तक आप हमें पिक्चर्स एंड वीडियो सेंड नहीं करेंगे कि यू आर वर्किंग विद योर चाइल्ड, हमें तसल्ली नहीं होती, क्योंकि हमें देखना होता है कि वट एवर वी टॉट यू, क्या आपने उस स्ट्रेटेजीज के ऊपर सही से काम किया, क्या आपने उस टेक्निक को सही से अप्लाई किया अपने चाइल्ड पर, कहीं आपको असिस्टेंस की जरूरत तो नहीं है। तो हमें ये देखने के लिए बार बार चेक भी रखना पड़ता है। सो हम लोग अपने सेंटर में पेरेंट ट्रेनिंग सेशन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सेंटर का मेन फीचर है कि पेरेंट्स ट्रेन होंगे। उसके बाद हम लोग गोल्स, पेरेंट्स और थेरेपिस्ट दोनों साथ बैठते हैं, गोल्स एंड कंसर्न शेयर करते हैं, और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान के साथ हम कम अप होते हैं। और एक होता है हमारे प्रॉपर डायग्नोसिस एंड असेसमेंट। हम डायग्नोस एंड असेसमेंट के बगैर काम स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि उसके बगैर काम करने से आपको लीड नहीं मिलती। पहले हम हुँ, अगर उन एरियाज पे काम, फिर हमें आसानी हो जाती है कि हम आगे बढ़ सकें। हुँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि डिफरेंट प्रोफ़ेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ओटी हैं आपके पास। तो जब कोई नया मेंबर आप लोग अपनी टीम में ऐड करते हैं, तो एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन एक बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ ख़ास चीज़ इसके अलावा भी आप ढूँढ रहे होते हैं कि ऐसा बंदा या बंदी हमें चाहिए, जो कि इन ख़ुसूसियात का हामिल हो?
मेरी अपने तमाम तर थेरेपिस्ट से सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि वो ऑनेस्ट हो अपने काम के साथ, और वो जो पीड्स के साथ काम करें तो थोड़े से हम्बल हो जाएं, क्योंकि समटाइम्स जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं, बच्चे टोटली डिफरेंट होते हैं, और आप स्पेशल नीड्स कम्युनिटी के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो हर तरह का बिहेवियर आपको मिलता है। सो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा थेरेपिस्ट हो ना, उसके अंदर पेशेंस इतना हो कि वो आराम से काम कर सके। आई डोंट वांट, मैं आपसे ये जिद नहीं करूंगी कि गोल्स अचीव क्यों नहीं हुए अभी तक। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट एंड द पेरेंट, क्योंकि 3 लोग मिलकर काम करते हैं तो हमें रिजल्ट नजर आता है। बट आई रियली वांट कि जो थेरेपिस्ट हो वो क्वालिफाइड भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, और थोड़ा सा उसको पीड्स के अंदर वो एक्सपीरियंस हो कि जब बच्चा उसके पास जाए तो बच्चे को उससे मोहब्बत हो, बच्चे का दिल करे अपने थेरेपिस्ट के पास जाने का। सो ये इंपॉर्टेंट चीज, रेपो बिल्ड करना मेरे थेरेपिस्ट के लिए बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर मैं बहुत एम्फोसाइज करती हूँ कि बी काम, इट्स ओके, हम्म कोई बात नहीं है, थोड़ा जा सकते हैं, स्लो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू गो। सो ये चीज हम्म बहुत जरूरी है मेरे थेरेपिस्ट। राइट। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप अपनी ट्रेनिंग्स और एजुकेशनल अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग अपडेट्स पे भी काम कर रही हैं, तो जो आपका स्टाफ है, जो टीम मेंबर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशनल अपग्रेडेशन की, जैसे कि आपने कहा कि इस फील्ड में तमाम मेडिकल फील्ड की तरह इस रिहैब फील्ड में भी ज़रूरत रहती है, नई रिसर्च आती रहती हैं, नई प्रैक्टिसेस आती रहती हैं, तो अपना स्टाफ को कितना फोकस करती हैं इन चीज़ों पे? सिंस हमारे पास इस वक्त जितनी भी टीम है, सब तमाम तर टीम कंसल्टेंट्स की है, तो इस वक्त मेरे पास जितने भी लोग हैं वो अपनी फील्ड के अंदर बहुत एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड, एंड ये समझ लीजिए कि अपने आप को अप टू ग्रेड हैं। और उसके अलावा जैसे लेट्स सपोज अगर स्पीच के अंदर मुझे कोई नजर आता है कि ठीक है, अगर हम ये कोर्स कर सकते हैं, इट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर माय किड्स, सो हम उनको एडवाइस कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम उनकी भी थोड़ा सा टाइम लिमिट्स को हमें देखना पड़ता है, उनकी भी सहूलियात को जहन में रखना पड़ता है, उनकी अवेलेबिलिटी भी कोई भी देखना पड़ता है। उसके बाद फिर हम एक प्रोग्राम ऐसा डिजाइन कर लेते हैं कि जिसके अंदर हम उनकी भी ट्रेनिंग्स कर सकें। जैसे कि लास्टली एक मैं अपने साथ एक बात और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर, कि हम पेरेंट ट्रेनिंग सेशंस में हम लोग जैसे एक सेंसी इंटीग्रेशन का है। सेंसी इंटीग्रेशन कोई भी प्रोफेशनल कर सकता है। इट्स नॉट समथिंग कि आप इसको बाउंड कर दें कि सिर्फ इसको ओटी ही करेगा। ओटी को तो सजेस्ट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये हमारा कोर्स वर्क होता है, राइट। बट हम इसको सेंसिटिगेशन नॉट द मेजर पार्ट, बट एक जो बेसिक कोर्स होता है जिसके अंदर कि व्हाट इज सेंस इंटीग्रेशन, आप कैसे आइडेंटिफाई करें सेंस इंटीग्रेशन क्या है, और सेंसरी मेल्टडाउन क्या है या बिहेवियर मेल्टडाउन क्या है, आप ये डिफरेंस कैसे करें। तो इसका एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स होता है जो मैं अपने तमाम तर थेरेपिस्ट को लाजमी करवाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि उन्हें ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो, उनको मालूम हो कि सेंसी एंड बिहेवियर मेल्टडाउन क्या है, ताकि वो जब अपना स्पीच का सेशन ले रहे हो, फिजियोथेरेपी का ले रहे हो, या बिहेवियर थेरेपिस्ट को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मोर ओवर बहुत अवेयर होते हैं इसके अंदर, तो उन्हें पता हो कि डिफरेंस क्या है। सो ये हम लोग अपने थेरेपिस्ट के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, और हम अपने थेरेपिस्ट को इनकरेज करते हैं कि वो अप टू ग्रेड रहने के लिए डिफरेंट कोर्सेज करें, और जहां उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट की जरूरत है, आई एम ऑलवेज हियर, दे कैन कम टू मी, एंड आई ऑलवेज हियर टू सपोर्ट देम एज वेल। मैं खुद भी उनको इनकरेज करूंगी कि वो कोई भी कोर्स है तो करें, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन से बन सका इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन जरूर करेगी। राइट। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि आपकी टीम कंसल्टेंट्स पे मुश्तमिल है, तो डिफरेंट थेरेपीज हो रही हैं, तो एक्सपेंस या जो उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, अब जो कस्टमर हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, क्या उनको आइडिया मिल सकता है कि कितने एक्सपेंसिव हैं आप या कितने इकोनॉमिकल हैं आप? मैं ये नहीं कहूंगी कि हम एक्सपेंसिव नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हम इकोनॉमिकल नहीं है, हम दोनों ही हैं। हम एक जो मॉडरेट रेट्स आप कह सकते हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं अपने मार्केट में रहते हुए। हम सिंस वी आर वर्किंग इन द क्लिफ्टन, सो क्लिफ्टन ये समझ लीजिए कि डिफेंस का एक पूरा एरिया में आता है, लाइक डीएचए में आप कह सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, क्लिफ्टन में आता है। तो ये एरिया हमें इस तरह से पड़ता है, और हम इस एरिया के हिसाब से अगर बात करें तो अपनी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिकल होती है हमारी सर्विसेज। और कुछ ऐसा भी है कि कुछ पेरेंट्स अगर उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, तो वी ट्राई कि हम जिस लेवल पे भी उन्हें जितना डिस्काउंट हमारे लिए पॉसिबल है, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल है कि हम 15% डिस्काउंट दे सकें, तो उसके ऊपर हम कोई उनसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगते, और 15% डिस्काउंट उन्हें देन एंड देयर दे दिया जाता है। बट जैसे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्हें अगर इससे ज्यादा का डिस्काउंट चाहिए होता है, और हमें पता है कि बच्चे को थेरेपी की नीड है, और यहाँ पर थेरेपी रुक सकती है फाइनेंशियल्स की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से,
मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि फाइनेंसेस की वजह से किसी की थेरेपी नहीं रुकनी चाहिए। अगर मेरी सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो अगर कोई थेरेपी हमसे नहीं लेना चाहता, हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कोई फाइनेंसेस की वजह से रोके, ये हमें कबूल नहीं होता, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम उनको फिर जिस भी लेवल तक हम डिस्काउंट ऑफर कर सकें, वो हम कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग का भी सेटअप अभी है या आगे आपके फ्यूचर में कुछ इसको एक्सपैंड करने का इस साइड पे, क्योंकि जो एडल्ट पॉपुलेशन है डिफरेंट चैलेंजेस की उनके लिए थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पीड्स। तो इस तरफ भी आपका कोई इरादा है आगे काम करने का? बिल्कुल, हमारा इसकी तरफ पूरा-पूरा इरादा है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की तरफ काम करें। सिंस वी आर नॉट वोकेशनल ट्रेनिंग, हम लोग कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट हमारा पूरा इरादा इसकी तरफ है। और इवन हमारी पूरी कोशिश ये भी है कि जो मल्टीनेशनल्स कंपनीज़ हैं, उनके साथ कोई एंगेजमेंट बनाई जाए और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कोई एंगेजमेंट बनाई जाए और कोशिश की जाए कि वहाँ पर अगर किसी भी सेक्टर के अंदर स्पेशल नीड्स के लिए कोई जॉब निकल सकती है और वहाँ पर वो काम कर सकते हैं, तो हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, आप उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करें। जहाँ जो हुँ, प्रॉब्लम्स आएँगी वी आर देयर देम और फॉर लाइक हम हमारे ये फ्यूचर गोल्स में है और हमने इसके ऊपर काम लाज़मी करना है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर आप ये देखेंगे कि हम एक पूरा प्रॉपर सेटअप के साथ काम करेंगे। जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेटअप के साथ काम करेंगे जिसकी एंगेजमेंट कोऑपरेटिव सेक्टर्स के साथ होंगी, ताकि अगर यहाँ से कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसे जॉब का हसूल भी हो। क्योंकि सिंस आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो मेरा मेन फोकस बेसिकली होता भी यही है कि ऑक्यूपेशन के साथ एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ताकि वो जो एक इंडिविजुअल है, वो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से ये ना समझे कि मैं एक माशरे का एक कारामद शख्स नहीं हूँ। उसको पूरा हक है कि वो अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए जितना फराहम कर सकता है माशरे को उतना दे। तो बिल्कुल हमारा पूरा इरादा है और हम लोग इसके ऊपर काम अभी भी से कर रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं जो अभी भी चल रही हैं, बट क्योंकि सिंस कोई अभी तक कोई प्रॉपर प्रोग्राम हमारा डिज़ाइन हुआ नहीं है, तो हम इसके बारे में कबल इस वक़्त है कुछ कहना, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। हुँ, राइट। अच्छा, हमें पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, गाइडेंस के लिए मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देती हैं कि जब वो किसी सेटअप को तलाश कर रहे हों, सेलेक्ट कर रहे हों या प्रोफ़ेशनल को देख रहे हों, तो उनको किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए? उसके बाद वो डिसाइड करें, हाँ, ये जगह है या ये प्रोफ़ेशनल ठीक लगता है पेरेंट। देखिए, मेरी पेरेंट्स से सिर्फ़ एक ही दरख्वास्त है, आप अपने बच्चे की थेरेपीज़ के लिए लेने जा रहे हैं ना, थेरेपीज़ लेने के लिए जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप एक थेरेपिस्ट से पूछेंगे, मैम आप कहाँ से क्वालिफ़ाइड हैं? या आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्योंकि आप अपना बच्चा उसके हाथ में दे रहे हैं ना, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। आपको आपके थेरेपिस्ट की क्वालिफ़िकेशन पता होनी चाहिए, आपको उसके क्रेडेंशियल्स पता होने चाहिए और ऐसे क्रेडेंशियल्स हों कि अगर आप उसको गूगल करें तो आपको नज़र आ जाए, या वो कोई ऐसी उनकी वेबसाइट होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आप जाएँ, जाके देखें तो आपकी तसल्ली हो कि आया मेरा बच्चा सही हाथों में है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं पेरेंट्स को ये प्रेफ़र करती हूँ कि आप ऐसे थेरेपी सेंटर्स का इंतखाब कीजिए, जहाँ पर आपको इजाज़त हो कि आप सेशन बैठ के सेशन ऑब्जर्वेशन करें, ताकि आप अपने बच्चे के साथ काम कर सकें। उसके अलावा तीसरी चीज़ मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान के साथ काम करें, यानी होम प्लान आपको दिया जाए और आपको प्रॉपर गाइड किया जाए कि आपके बच्चे के साथ सेशन में क्या हुआ और आपने घर पे क्या चीज़ें फॉलो करनी है, ताकि आपके लिए ईज़ी रहे। आप उस जो कुछ भी ट्रीटमेंट प्लान आपका चल रहा है, आप उसको कंटिन्यू करके प्रोग्रेस को थोड़ा-सा बूस्ट अप कर सकें, फ्यूल का काम हुँ, करें। तो मेरी नज़र में हुँ, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पेरेंट्स को ये 3 चीज़ें एक थेरेपिस्ट से लाज़मी एक सेंटर से पूछनी चाहिए। अगर वो सेंटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो रूम के अंदर पेरेंट्स को अलाउ करें, नो प्रॉब्लम विद दैट। हर सेंटर में सीसीटीवी मौजूद होता है, तो आप एक स्क्रीन बाहर लगा दें ताकि पेरेंट्स बाहर से बैठ के अपने बच्चे को देख लें और उन्हें पता हो कि ठीक है, बच्चे के साथ किस तरह से हमें रहना है। बाद में सेशन को ब्रीफ कर दिया जाए 5 मिनट के अंदर कि सेशन में ये हुआ था और हमने ये चीज़ें करी थी, आप मैम ऐसे कोशिश कीजिएगा। तो ये चीज़ें प्लीज़ बहुत ज़रूरी हैं। मैं तमाम पेरेंट्स के साथ से दरख्वास्त भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे के साथ जो काम हो रहा है उसके ऊपर पूरी प्रॉपर नज़र रखा करें और देखें, पूछना कोई बुरी बात नहीं है, आपका हक है, आप पूछेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा काम कैसे करना है। सो हुँ, यू आर फॉर मी पेरेंट्स आर को-थेरेपिस्ट। दिस इज़ व्हाट आई हैव राइट। टू से। हुँ। अच्छा, यहाँ पे जब थेरेपीज़ वगैरह आप देते हैं और गोल्स अचीव कर लेते हैं, एक गोल वन ऑफ द गोल्स ये भी है फाइनली कि उसको मेनस्ट्रीम स्कूल या इंक्लूसिव सेटअप में आगे किया जाए। तो हमारे यहाँ हमने देखा है कि कोलैबोरेशन बिटवीन थेरेपिस्ट जो सेंटर्स हैं और एंड सेटअप्स मेनस्ट्रीम स्कूल्स में
वो टीचर्स के साथ वो काफ़ी कम है, जिस पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो आप भी इस तरफ कुछ इनिशिएट किया है ताकि जब यहाँ से ट्रांसफ़र हो बच्चा तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए वहाँ पे उसको कैसे देखती हैं आप? सर देखिए, सबसे पहले तो हम सेंटर्स के अंदर ये कोशिश करते हैं कि हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के ऊपर काम करें कि हमारे बच्चे एटलीस्ट स्कूल जाने के लिए तैयार हों। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और अगर वो सिटिंग टॉलरेंस ही नहीं है, तो स्कूल पहले ही साफ तौर पर इनकार कर देता है कि आपका बच्चा क्लास में बैठने के लिए अभी तैयार नहीं है, हुँ, जिसकी वजह से वो और बच्चों को डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनेगा। सो पहले हम लोग सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम होता है, वो होता है कि वन ऑन वन थेरेपी सेशंस के बाद हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं। जहाँ पर हम बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे होते हैं और उस एनवायरनमेंट में डालने के लिए उसको तैयार करते हैं। उसके बाद फिर हम डिफरेंट जैसे स्कूल्स कराची के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें सच एज़ अभी स्कूल के साथ तो मेरी एंगेजमेंट नहीं है, बट थेरेपिस्ट के साथ मेरी एंगेजमेंट होती है। सो हमारे जब रेफरल हो रहे होते हैं, तो मुझे पता होता है कि उन स्कूल्स के अंदर क्या काम बच्चे के साथ होता है। हम हमारे प्लान्स आपस में शेयर हो रहे होते हैं, हम लोग गोल्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं और केस हिस्ट्री हमारी शेयर हो रही होती है, जिससे हमें उन टीचर्स को समझने में आसानी होती है और हमें समझने में आसानी होती है। इसके साथ-साथ हम मेन स्ट्रीम स्कूल्स को अपनी तरफ से ये ऑफर कर रहे होते हैं कि हम जो आपके रिसोर्स टीचर के साथ हम अपने बच्चे को आपके स्कूल में डालना चाह रहे हैं, ताकि रिसोर्स टीचर उसको हेल्प करेगी, बट ही और शी विल बी द पार्ट ऑफ योर स्कूल, विल बी द पार्ट ऑफ योर क्लास, ताकि वो स्लोली ग्रेजुअली स्कूल के साथ हिस्सा बन सके। सो जो हमारे एडीएचडी की पॉपुलेशन होती है, उनके साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। स्कूल्स कुछ कोऑपरेटिव होते हैं कराची के अंदर, जैसे मैं अगर कुछ स्कूल्स का नाम लूँ, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स मेरे ख्याल में हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। सो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन अभी सच एज़ ऑफिशियल तो नहीं है, बट ये कि वो हमारा प्लान ज़रूर है हमारे इसके ऊपर, क्योंकि इसका एक प्रॉपर काम हो रहा है इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर। इट्स अ प्रॉपर प्रोग्राम। इट्स जस्ट नॉट अ थिंग कि हम शिफ्ट कर दें या रेफर कर दें, इट्स अ प्रॉपर प्रोग्राम। स्कूल के साथ उस प्रोग्राम के ऊपर हम लोग अभी हमारी टीम काम कर रही है। इंशाल्लाह एक प्रॉपर प्रोग्राम हमारा बन जाए तो हमारी स्कूल एंगेजमेंट रहेगी, जिसके अंदर यहाँ से जो क्लाइंट स्कूल रेफर किया जाएगा, स्कूल के अंदर उसने कैसा परफॉर्म करा है, स्कूल में उसको कहाँ नीड थी, अगर सेंसरी मेल्टडाउन आ रहा है तो सेंसरी मेल्टडाउन स्कूल क्या उस वक्त सहूलियत फराहम कर सकता है, और अगर बिहेवियर मेल्टडाउन आ रहा है तो बिहेवियर मेल्टडाउन में स्कूल क्या सहूलियत फराहम कर सकता है, या अगर वो एनवायरनमेंट उसके लिए ओवरवेलमिंग हो रहा है तो तब स्कूल क्या कर सकता है, और वो बच्चा अगर उस क्लास में नहीं कर पा रहा तो उस बच्चा उस वक्त स्कूल में क्या कर सकता है। ये तमाम चीजों के ऊपर हमारे एक प्रोग्राम, कलेक्टिव प्रोग्राम के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। इट्स स्टिल इन प्रोसेस। जैसे ही ये कंप्लीट होता है आई विल अनाउंस इट। तो ये एक प्रोग्राम चलता है जो हमारे स्कूल के साथ चलेगा, जिससे स्कूल हमसे फैजियाब होंगे और हम स्कूल से फैजियाब होंगे इंशाल्लाह। हुँ। इंशाल्लाह जी, ये इसकी काफ़ी ज़रूरत है। आई होप कि वो जल्द से जल्द वो इम्प्लीमेंट हो सके। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह। ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी रिहैब फ़ील्ड के प्रोफ़ेशनल्स हैं, सारे के सारे उनमें आप क्या समझती हैं अब कितना अरसे से आप काम कर रही हैं डिफ़रेंट सेगमेंट्स में और क्या समझती हैं आप कि हमारे किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है अगर हम इस फ़ील्ड को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं? बहुत खतरनाक सवाल पूछा है आपने। हुँ, लेकिन मैं यही इसका एक जवाब सिर्फ इतना देना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, लेकिन एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के बावजूद हमें समटाइम्स खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ लुक के जो हमारी सोसाइटी है, हमारी मार्केट है, हमारी जो जैसे जैसे मैं अपनी बात करूँ कि मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। सो जैसे आपके पास WFOT है, फिर आपके पास हमारे पाकिस्तान की एसोसिएशन पोटा है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो वहाँ पर क्या अपग्रेडेशन आ रही है, वहाँ पे क्या कोर्सेज़ आ रहे हैं, वहाँ से आप कौन से कोर्स करके अपनी थेरेपी के अंदर एक नया चेंज ला सकते हैं, या उसको और अट्रैक्टिव बच्चों के लिए बना सकते हैं, या इंटरेक्टिव या इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहें। हमारी डिग्री हमारी तालीम का बेसिक हिस्सा है, जो हम सबके पास ज़रूर होनी चाहिए, उससे कम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मगर डिग्री के बाद आपको अपने लिए अपग्रेड करने के लिए आप ऑथेंटिक ऑर्गेनाइज़ेशंस की तरफ जाएँ, जैसे क्लासी सेंस इंटीग्रेशन कोर्सेज़ कराता है, आप उसको देख सकते हैं। आप सेंस इंटीग्रेशन एजुकेशन है, वहाँ से कुछ कोर्सेज़ कर सकते हैं। सीयूज़ ले सकते हैं वहाँ से ऑक्यूपेशनल थेरेपी के। उसके अलावा आपके पास पोटा है, पोटा के बहुत सारे ऐसे हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ लेकर आते हैं, जो अदर देन उस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स होते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो लुक फॉर इट। और दूसरी हुँ, चीज़ ये कि आप अ, अपनी रिसर्चेज़ के ऊपर और ज़्यादा काम करें। जिस भी कंडीशन से काम कर रहे हैं, रिसर्चेज़ पर ज़्यादा काम करें, ताकि हम लोग न्यू चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करा सकें।
ताकि थेरेपिस्ट, अगर मुझे लगता है कि अगर हम इन एंड्स को देखेंगे बीइंग अ थेरेपिस्ट, सो मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा अच्छा काम दे सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। राइट। और लास्ट में हमारा टाइम भी कम होता जा रहा है, हम लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं कि आप क्या समझती हैं, आप साइकोलॉजी भी पढ़ रही हैं, तो जो नए-नए वर्ड्स सॉफ्ट वर्ड्स आ गए हैं इन डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए, आप क्या समझती हैं कि उनसे, उनके इस्तेमाल से, क्योंकि हमारे माशरे में अभी भी बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अनफॉर्चुनेटली कि जो बाकी जगहों पे ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो आप क्या समझती हैं कि पेरेंट्स पे, बच्चों पे इसका कितना असर पड़ता है? टू बी ऑनेस्ट, इसका बहुत गहरा असर पड़ता है, बहुत गहरा असर। शायद बच्चे उस वक़्त ना समझ सकें, मगर पेरेंट्स तो समझ रहे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पेरेंट्स उस वक़्त एक तकलीफ से गुज़र रहा होता है और आप एकदम से ब्लंटली अगर उनके सामने इस तरह से टर्म्स का इस्तेमाल कर लें, जो उनके लिए बहुत तकलीफ़देह बात होती है। बीइंग अ प्रोफेशनल, आई वुड सजेस्ट कि हमें बात करते हुए बड़ा एहतियात के साथ बात करनी चाहिए, ताकि जब हम बात करें पेरेंट्स के साथ, एक बात याद रखें, पेरेंट्स बहुत तकलीफ में होता है, और पेरेंट नहीं भी हो तो एक माशरे का कोई भी ऐसा शख्स जो कि प्रोफेशनल नहीं है, उसके लिए चीज़ समझना, उसके लिए तो भी कोई भी चीज़, ये मेंटल हेल्थ या ये तमाम तर चीज़ें, स्पेशल नीड्स, यही बहुत एक नई दुनिया है। ऐसी चीज़ जो हुँ, उन्होंने कभी देखी नहीं। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी मैं जाऊँ और जाकर उन्हें बोलूँ कि मैं स्पेशल नीड एक कम्युनिटी है, उसके अंदर ये तरह के डिसऑर्डर्स हैं, जो आपके साथ 100% काम कर सकते हैं, नहीं तो 70% आपकी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। मुझे वो ही ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो अगर मैं हुँ, उन्हीं के साथ अपनी को सही टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी और ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल करूँगी जिसके ऊपर सही तरह से ममानत आ चुकी है और जिनको बैन किया गया है या जिनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और हम यूज़ कर रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो मेरे माशरे को कुछ दे सकें। सो बीइंग अ प्रोफेशनल हमें बड़ा ख्याल करना पड़ता है, बड़ी एहतियात के साथ हमें इन टर्म्स को इस्तेमाल करना होता है, और जहाँ हमें इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ना इस्तेमाल करें और हुँ, टोटली उसको अपनी कैटेगरी अपडेट करते हुए उसके ऊपर काम करें, ताकि वो किसी के लिए परेशानी का बायस ना बने। और टू बीइंग वेरी मच ऑनेस्ट, जब आपके पास कोई पेरेंट आता है ना, वो एक बहुत तकलीफ से आता है। अभी उसको वो हुँ, चीज़ समझ ही नहीं आई कि उसके बच्चे के साथ हुआ क्या है, और आपके वो टर्म्स, वो डेफिनिशंस, वो आपकी पूरी प्रोफेशनल बातें उसको नहीं समझ आ रही। उसको अभी लगता है हुँ, कि शायद कोई मैजिक मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो आपको हुँ, बहुत पोलाइट होना पड़ेगा, आपको रियलिस्टिक रहना है, बट आपने कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करना जो आप उसको फुलफिल ना कर सकें, बट आपने बात करते हुए बड़ा ख़्याल करना और एक ऐसी बात करनी है जो कि पेरेंट के लिए अ, उसके फ़ायदेमंद हो, मतलब उसकी तकलीफ का बायस ना हो कम से कम। राइट। सो इसी अच्छे से मैसेज के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू जी। मैं फातिमा आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला, और एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपके बारे में, आपके सेंटर के बारे में, सेटअप के बारे में मिली है, ये लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। मैं यहाँ पे एक लास्ट नोट कहना चाहूँगी। मैं लिटिल प्योर सॉल्ट वेबसाइट का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इस माशरे के लिए, जहाँ पर आप हमें एक क्लिक के ऊपर बता देते हैं कि कौन-सा स्कूल कौन से एरिया में मिल जाएगा, कौन-सा थेरेपी सेंटर कौन से एरिया में मिल जाएगा, जो आपके वहाँ पे थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। तो बहुत शुक्रिया लिटिल प्योर सॉल्ट वेबसाइट का कि आपने ये अपॉर्च्युनिटी हम सबको प्रोवाइड करी कि हम वन क्लिक के ऊपर उन तमाम तर सहूलियात को मैसर कर सकें और आप तक आ सकें। और बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने इतनी एफर्ट इस माशरे के लिए की, और हम सब आपके लिए बहुत मतलब आपके लिए बहुत दुआ-गो भी हैं और बहुत मशकूर और ममनून भी हैं। बहुत शुक्रिया। राइट। बहुत शुक्रिया जी आपके काइंड वर्ड्स का, और इसी के साथ हम आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।